हाँ जी, चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और उसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 2019 की बुक में है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है जी, हाँ जी हिमांशु आप आ गए हो, क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लो, हमने अभी अभी बस स्टार्ट करा है। तो दो पार्टनर्स है राकेश एंड सुरेश। कह रहे राकेश और सुरेश जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4:3 है। ठीक है जी। और कह रहे हैं जाहिर जाहिर जो है वो इनके साथ ज्वाइन कर रहा है और जाहिर के आने के बाद इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो जो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आर एस और जेड के बीच में होगा। जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि जो नया पार्टनर आ गया उसको ऐड करने के बाद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 7:4:3 है। 7:4:3 और पुरानी रेशियो आर और एस की कितनी थी? 4:3। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो ये तो बहुत आसान है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आपको कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में? आर की और एस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो Z है वो तो गेन ही कर रहा होगा, पक्की बात है, क्योंकि जिसका एडमिशन होता है चाहे पार्टनर का वो हमेशा गेन ही करता है। तो पहले देख लेते हैं R और S की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। ओल्ड क्या है? R की 4/7 और S की कितनी है? 3/7। 4/7 3/7 और न्यू कितनी है इनकी? 7 और 4 11 11 एंड 3 14। तो R की न्यू कितनी है? 7 बाय पूरे का टोटल करेंगे 14। 7/14 और एस की कितनी है? 4/14। कई स्टूडेंट क्या करते हैं न्यू में ले लेंगे 7/11। 7/11 नहीं, न्यू तो तीनों के बीच में है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों के बीच में है। तो आर की जो न्यू होगी वो 7/14 तीनों का टोटल होएगा और एस की 4/14। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 1/14 और ये आएगा 2। तो आर और एस की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? देखो 1/14 और 2/14 मींस 1:2। आर और एस की सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई? 1:2। ठीक है जी। तो बड़ा आसान था। और आप बता सकते हो कि जेड कितने से गेन कर रहा है? अगर मुझे जेड का गेन निकालना है तो बड़ा आसान है, या तो इन दोनों को ऐड कर दो, या तो इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग ऑलवेज इक्वल टू क्या है? गेनिंग। तो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ दो। तो 1/14 प्लस 2/14 इज इक्वल टू 3/14। इससे भी आसान तरीका, आपको न्यू रेशियो दे तो रखी है, तो z का जो गेन है वो z के न्यू रेशियो के इक्वल ही तो होएगा। मैंने क्या बताया? जो नया पार्टनर आता है उसका न्यू शेयर और गेनिंग शेयर दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि पहले वो 0 था। तो अब वो जितने शेयर के लिए आया है वही उसका न्यू शेयर भी है, वही उसका गेनिंग शेयर भी है। तो यहां से निकाल लो 3/14। जेड का शेयर कितना है? 3/14। तो जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? 3/14। या जेड का जो गेन है वो कितना है? 3/14। चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो हो गया फिनिश क्वेश्चन। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है कि ना 3 पार्टनर्स हैं जो है ए, बी और सी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:2। ठीक है। अब वो कह रहा है जो नया पार्टनर आ रहा है डी, 1/3 शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है डी। तो अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये नहीं पूछ रहा कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी और डी के बीच में निकलेगा, वो ये नहीं पूछ रहा। कह रहा है क्या आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकते हो A:B:C के बीच में? क्या आप बता सकते हो कि मैं सॉल्व करके निकालूं पहले न्यू रेशियो फिर ओल्ड माइनस न्यू करूं, या कुछ और टेक्निक याद आ रही है जो मैंने बताई थी? वेरी गुड। ये कैसे निकाला हिमांशु, जरा आप मुझे याद दिलाओगे? आपको कोई टेक्निक मैंने बताई थी आप लोगों को, तो शायद हिमांशु को वो याद आई है। क्या बताया था मैंने? हाँ, मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, कैसे क्वेश्चंस में होगा ऐसे कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो दे रखी है, चाहे 2 पार्टनर हो चाहे 3 हो, उनकी रेशियो दे रखी है और कहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो इतने शेयर के लिए आ रहा है, कोई भी 1/3 1/4 कितने भी शेयर के लिए आ रहा है और कोई कंडीशन नहीं लगी
क्या लिखा है कि भाई पुराने पार्टनर जो उनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और जो नया पार्टनर आ रहा है वो इतने शेयर के लिए आ रहा है, और क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है कि जो डी आ रहा है वो ए से इतना ले रहा है, सी से इतना ले रहा है, बी से इतना ले रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, कोई कंडीशन नहीं है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है वो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होती है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है आयुष ने या किसी ने पूछा था कि सर हमें शो करने की जरूरत भी नहीं है, तो नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसमें 4:3:2, और ऐसा क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर में आएगा, और वो मैंने कहा है आपको एमसीक्यू में आएगा, तो आप वहां पर सॉल्व थोड़ी करने बैठोगे, आपको ऑप्शन में देखना और टिक करना है। क्लियर है? याद आ गया था आप लोगों को ये रूल? हिमांशु के अलावा प्राची, पारुल, हर्षिता को भी ये उस टेक्निक से हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 9 पे जरा आप लोग नजर मारना, जिसमें वो 6 केसेस थे। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक उसका जो सेकंड पार्ट था, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ऐसा क्वेश्चन था ना? बस ऐसा ही क्वेश्चन है ये, बस इसमें पार्टनर बढ़ गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर 10 हो 20 हो हमें कोई मतलब नहीं पता, उससे मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सीधा क्वेश्चन करना है। बस मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे होना है, ये 9th का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसी तरीके से ये होना है। चलो जी, कह रहा है ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स है, उनका रेशियो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 36:20, 4:20, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और कह रहा है जो ई है, वो नया पार्टनर आ रहा है, ई जो है वो 20% शेयर के लिए आ रहा है। क्या 20% को मैं रेशनल नंबर में कर सकता हूँ चेंज? 20% को मैं कितना लिख सकता हूँ, बताएगा कोई मुझे? 20% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाँ, 20/100 मतलब कि 1/5। 2/10 भी कट जाएगा ना हिमांशु, 20% को लिख सकते हो 20/100, और उसको आप जब इसको काट दोगे तो डिवाइड करके आ जाएगा 1/5। इसका मतलब ई कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए 20% लिखा है, तो ऐसे घबराना नहीं है, आप उसको चेंज कर लो। तो ई जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा है देखो, आगे सबसे जरूरी बात लिखी है, उसको जरा समझते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कह रहा है E joins the partnership for 20% share, and A, B, C and D in future would share profits among themselves as 3:4:2:1। ये 3/10, 4/10, 2/10, 1/10 को मैं 3:4:2:1 पढ़ सकता हूँ, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? 3:4:2:1। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा ना, मतलब कि वो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो तो किस किस के बीच में आएगा? ए बी सी डी और ई के बीच में आएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो किसके बीच में आएगा? ई के ज्वाइन होने के बाद 5 पार्टनर हो जाएंगे, तो पांचों के बीच में आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ठीक है, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। लेकिन कह रहा है लेकिन जो ए बी सी और डी है ना, इनका जो रिलेशन है वो कैसे रहना चाहिए? 3:4:2:1 में रहना चाहिए। अब इसका क्या आएगा हमें नहीं पता अभी, लेकिन जो ए बी सी और डी है ना, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस रेशियो में रहना चाहिए। अब 3:4:2:1 का मतलब ये नहीं है कि 3:4:2:1 में ही आएगा। 3:4:2:1 का मतलब है कि ये 6, 8, 4 और 2 भी हो सकता है, ये 9 और ये 12, ये 8 और ये 4 भी हो सकता है। बात समझ रहे हो मेरी? 3:4:2:1 का मतलब क्या हो गया? अब देखो 6:8:4:2 को भी आप काटोगे तो 3:4:2:1 में आएगा। 9, 12, 8 और 4 को भी काटोगे आप तो वो किस रेशियो में आएगा? 9, 12, 6 और 4 को भी काटोगे तो उसकी रेशियो क्या बन जाएगी? 3:4:2:1 ही बन जाएगी। कहने का मतलब है ए बी सी और डी का जो रिलेशन है ना, जो उनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिलेशन है, वो 3:4:2:1 में रहना चाहिए। 3:4:2:1 में मतलब 3:4:2:1 का मतलब क्या हो गया? अगर ये 1 रुपए ले रहा है तो ये 2 लेगा, ये 4 लेगा, ये 3 लेगा। अगर ये 2 ले रहा है तो ये 4 लेगा, ये 8 लेगा, ये 6 लेगा। ये 4 ले रहा है तो ये 8 ही आएगा। भाई ये गलत कर दिया मैंने, 8 आएगा। ठीक है, चलो इसको कंफ्यूज मत हो। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी और डी का जो रिलेशन है ना, वो 3:4:2:1 में आना चाहिए, और ई का भी हमें पता नहीं क्या आएगा, लेकिन जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है वो ए बी सी
डी और ई के बीच में आएगा, ये तो आप लोगों को कंफर्म है। पुराने 4 पार्टनर है तो 4 रेशियो है, अब नए 5 पार्टनर है तो 5 रेशियो आएंगी। लेकिन उसने कंडीशन क्या लगा दी कि ए बी सी और डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो 3:4:2:1 की रेशियो में रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था, उसमें क्या कहा था कि ए और बी पार्टनर है, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और ए और बी का जो रिलेशन है ना वो 2:1 रहना चाहिए। ऐसे 9th वाले पार्ट में लिखा था, सेकंड पार्ट में 9th क्वेश्चन के। यहाँ पे भी यही है, 4 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ई जो है वो नए इतने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, और कहा है कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा ए बी सी डी और ई के बीच में, उसमें ए बी सी डी का जो रेशियो है वो इस रेशियो में होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे करेंगे जरा समझो। अब इसको करने का वही तरीका है, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। फर्म का टोटल शेयर कितना है, 1 है, ठीक है जी। अब हमें पता है कि ई कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, तो ई का जो शेयर है वो 1/5 है, ठीक है जी। अब क्या करें, अब हमें पता है कि अगर हमारे फर्म का टोटल शेयर 1 है और ई को हमने 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/5, तो ये कितना आ गया, 4/5। अब आप लोग बता सकते हो ये 4/5 किस किस के लिए है। टोटल फॉर्म में कितने पार्टनर्स है, 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई, ठीक है। टोटल फॉर्म में 1, हमने फॉर्म का रेशियो जो था, जो फॉर्म का जो टोटल शेयर था वो 1 रख दिया, उसमें से ई को 1/5 दे दिया, तो इसका मतलब 1 में से 1/5 ई को दे दिया, तो जो 4/5 बचा वो किस किस के लिए बचा है, ए बी सी एंड डी के लिए। ए बी सी एंड डी के लिए कितना शेयर बचा है, 4/5 बचा है। अब ये 4/5 जो है वो कौन बांट लेंगे, ए बी सी और डी बांट लेंगे, किस रेशियो में, इस रेशियो में नहीं, इस रेशियो में, ठीक है जी। याद रखो किस रेशियो में बांटेंगे, जिस रेशियो में क्वेश्चन ने बोला हुआ है। अगर क्वेश्चन ये कंडीशन नहीं लगाता, अगर क्वेश्चन ये कंडीशन नहीं लगाता कि 3:4:2:1 के रेशियो में इसको आप बांटोगे, तो ये क्वेश्चन पता कैसा बन जाता। क्वेश्चन नंबर 1 याद है आपको, हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, ए नया पार्टनर आ रहा है, तो हमने क्या करा था कि इसमें जो बचा था वो ए बी एक्स वाई जेड को उनकी ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया था 4/5। तो अभी भी हम ऐसा करते अगर ये कंडीशन नहीं लगी होती, तो अगर इस कंडीशन में लगी है तो इस कंडीशन में बांट देंगे 4/5। इतना तो मेरे ख्याल आप सबको कंफर्म है। ये बड़ी बेसिक सी मैथमेटिक्स मैंने कराई है कि भाई लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1 हो गया, ई का हमें पता है 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर 4/5 बच गया। ये किसके लिए, ए बी सी और डी के लिए। अब ये 4/5 वो किसी तो रेशियो में लेंगे ना, या तो इस रेशियो में लेंगे या इस रेशियो में लेंगे। क्वेश्चन में कहा हुआ कि इस रेशियो में बांटो, तो हम इस रेशियो में बांट रहे हैं, इतना कोई इसमें वो नहीं है मुश्किल इसमें पार्ट। तो अब आप देखो कौन कौन है, ए बी सी और डी, इन सबको हमने क्या देना है, 4/5 देना है, लेकिन एक स्पेशल रेशियो में। 4/5 तो टोटल है, 4/5 अब इनको किस रेशियो में देना है, 3:4:2:1। तो इसको दे देंगे 3/10, इसको दे देंगे 4/10, इसको दे देंगे 2/10, इसको दे देंगे 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12/50, ये आएगा 4 4 16/50, ये आएगा 8/50, ये आएगा 4/50, ठीक है जी। और ई का क्या हो जाएगा, ई का क्या शेयर है, 1/5, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 50 बनाना है हमें, तो 10/50। अब देखते हैं कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, A/B/C/D/E का, ठीक है जी। तो अब जरा देखते हैं कितना है, 12:16:8:4:10। क्या ये अभी डिवाइड हो रहा है किसी से, हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, ये सारे नंबर 2 से कट रहे हैं। तो 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 5 10। इसका मतलब ए बी सी डी और ई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नया, वो 6:8:4:2:5 आ गया, क्योंकि ये और नहीं कट रहा।
और जरा देखते हैं क्या ए बी सी और डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 3:4:2:1 में है। जरा इसको अभी हटाना। अब देखना क्या ये 3:4:2:1 की रेशियो में है। हाँ है। ये चारों नंबर 2 से कट रहे हैं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगर हम ए बी सी और डी का देखें तो हाँ ए बी सी और डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:4:2:1 में है। लेकिन जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो पांचों के बीच में निकालते हैं तो हमारा 6:8:4:2:5 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इसको इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है कि एक्स और वाई 3:2 की रेशियो में दो पार्टनर्स हैं और जेड जो है वो नया पार्टनर आ रहा है और ये नहीं बताया कि कितने शेयर के लिए आ रहा है। लेकिन ऐसे लिखा है जो एक्स है वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है और जो वाई है वो 1/10 शेयर दे रहा है। मतलब लिखा है एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर और वाई के लिए लिखा है ही गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। मतलब कि अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है और ये अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। तो हमने क्या करा है, एक्स का सेक्रीफाइस निकाल लिया, उसके अपने शेयर का 1/3 मतलब कि 1/5 से सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो वाई है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो लिखा है कि 1/10 शेयर दे रहा है वो। तो 1/10 शेयर दे रहा है, इसका मतलब उसका सेक्रीफाइस 1/10 ही हो गया। अब बात करते हैं न्यू शेयर कितना आएगा। तो एक्स का न्यू शेयर कितना आएगा, जो उसका पुराना है 3/5 माइनस जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। इसका मतलब वो कितना अब उसका न्यू शेयर कितना आ गया 2/5। वाई की बात करें तो वाई का पुराना शेयर कितना था 2/5 और अब वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो 2/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 3/10। तो उसका इसका न्यू शेयर आ गया 3/10। अब बात करें अगर जेड की, तो जेड का न्यू शेयर कितना होगा, जो उसका गेनिंग शेयर होगा। जो जेड का न्यू शेयर होगा वही उसका गेनिंग शेयर होगा। तो इन दोनों का जो सेक्रीफाइस होगा वो जेड का गेन होगा, तो वही उसका न्यू शेयर भी होगा। तो ये हो गया एक्स का सेक्रीफाइस, ये हो गया वाई का सेक्रीफाइस, दोनों को जोड़ दिया तो ये जेड का गेन आ गया और यही जेड का न्यू शेयर भी है, क्योंकि जो नया पार्टनर आता है उसका गेन और उसका जो न्यू शेयर होता है वो सेम होता है। तो अब ये 3/10 आया, ये 3/10 आया, तो इसको भी 10 बनाना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमें जो न्यू रेशियो मिल गया एक्स वाई और जेड का वो हो गया 4:3:3। हाँ, और अब हम बात करें कि एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो एक्स और वाई का जो सेक्रीफाइसिंग है 1/5 और 1/10, तो इसको हम रेशनल नंबर से हटा के दूसरे फॉर्म में लाते हैं तो 10 का इसमें एलसीएम आया, 2:1 इसका आंसर आ गया। तो एक्स और वाई का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।